हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार सिसोदिया। एक बार आपका फिर से स्वागत है नीट एस्पिरेंट्स में, जिसमें कि आज हम क्लास 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि ये जो चैप्टर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है ये चैप्टर। तुमको पता होगा कि केमिस्ट्री मेनली तीन तरह की होती है, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो केमिस्ट्री का हिस्सा है, उसका जो बेस है वो ये चैप्टर है। तो ये इस वीडियो में हम मेनली सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो वाइटल फोर्स थ्योरी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जिस ब्रांच के अंदर स्टडी की जाती है, उस केमिस्ट्री की ब्रांच को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्लियर है? ओके। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एक क्वेश्चन यही बनता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो हमें कहां से मिलते हैं? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो हमें किसी भी प्लांट से मिले, एनिमल से मिले, वो सब क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मेनली ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनके अंदर मेनली कार्बन होती है। क्या होती है? कार्बन मेनली पाई जाती है इनके अंदर, इसीलिए इन्हें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी कहा जाता है। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। अब सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ अकेली कार्बन ही हो, कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन मेनली इनके अंदर क्या होगा? कार्बन पाई जाएगी। ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जो हमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, चाहे कोई प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। ठीक है। एक और कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। उनके बारे में मैं जनरली तुम्हें बताऊं तो वो कंपाउंड्स वो होते हैं जो हमें नॉन लिविंग से मिलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन है? जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं, लिख देता हूं मैं, एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो हमें कहां से मिलते हैं? नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं। नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं। और वो नॉन लिविंग थिंग जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन हो सकता है? कोई भी सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स, इन सब जगह से जो कंपाउंड्स हमें मिलते हैं वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये मेनली कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन हो गया। कंपाउंड्स दो तरह के हो गए, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जिस ब्रांच के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है वो ब्रांच कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से कोई मतलब नहीं है। हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं वो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया है। तो हमें किससे मतलब है? सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड से मतलब है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं? जिनके अंदर कार्बन पाई जाती है। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसा कि आपने दो तरह के कंपाउंड्स देखे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है एक थ्योरी थी जिसको बोला गया वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। ये थ्योरी 1815 में 1815 में 1815 में एक बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे, बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी। 1815 में बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी। और इस थ्योरी का जो स्टेटमेंट था, जो कहना था वो ये था कि ए वाइटल फोर्स is responsible for the formation of organic compounds। इस थ्योरी का जो मेन स्टेटमेंट था वो ये था कि ए वाइटल फोर्स, कैसा फोर्स, ए वाइटल फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसका मतलब ये था, ये जो बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर एक वाइटल फोर्स होता है। वाइटल फोर्स मतलब मिस्टीरियस फोर्स, मिस्टीरियस फोर्स का मतलब रहस्यमय फोर्स, मतलब जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। एक ऐसा फोर्स होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाता है। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनको आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बना सकते। ध्यान से समझो क्या कर रहा हूं मैं। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो तुम्हें लिविंग थिंग से मिल रहे हैं, चाहे कोई प्लांट हो चाहे कोई एनिमल हो, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बना सकते। ये इनके अंदर एक वाइटल फोर्स होता है। क्या होता है? एक वाइटल फोर्स होता है, एक मिस्टीरियस फोर्स होता है जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप लैब के अंदर या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये थी वाइटल फोर्स थ्योरी। और ये 1815 में बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। ठीक है। ए वाइटल फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए एक रहस्यमय फोर्स उनके अंदर होता है जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। क्लियर? ठीक है। इसके बाद इन्हीं के एक बर्जीलियस जो साइंटिस्ट हैं, इन्हीं के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था होलर, WOHLER। एक होलर नाम के साइंटिस्ट हुए। ये होलर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्हीं के स्टूडेंट थे। तो इन्होंने क्या कारनामा कर डाला, इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट से एक कंपाउंड बना दिया यूरिया। इन्होंने क्या कर दिया, अमोनियम साइनेट से एक कंपाउंड बना दिया यूरिया। और ये जो अमोनियम साइनेट था ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था और ये यूरिया जो था वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। और ये ऊपर इनके जो टीचर थे वो ये कह रहे हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। लेकिन इन्होंने, होलर नाम के साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, अमोनियम साइनेट से क्या बना दिया, यूरिया बना दिया। मतलब एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। और तो ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो इन्होंने क्या कर दी, फेल कर दी। ठीक है। इसका अगर मैं एक फॉर्मूला लिख दूं अमोनियम साइनेट का, तो NH4CnO और यूरिया का NH2CONH2। यूरिया was the first organic compound prepared in the lab। ये बात याद रखना, यूरिया is the first organic compound prepared in the lab। लैब के अंदर प्रिपेयर किए जाने वाला सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया था। ठीक है। और वो किसने बनाया था, यूरिया, होलर नाम के साइंटिस्ट ने इसको प्रिपेयर किया था। किससे प्रिपेयर किया था, अमोनियम साइनेट से किया था। इस अमोनियम साइनेट को
हीट करने से क्या बन गया था, यूरिया बन गया था। और सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था ये यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ठीक है, ये थी वाइटल फोर्स थ्योरी और फेल कर दी थी होलर ने, और सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्होंने प्रिपेयर कर दिया था। इसके बाद बहुत डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनना शुरू हो गए। बहुत सारे साइंटिस्टों ने बहुत अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए। ठीक है, तो बस ज्यादा कुछ नहीं था इस वीडियो में, यही था वाइटल फोर्स थ्योरी और इंट्रोडक्शन करना था मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इससे आगे जो वीडियोस आएंगी उसमें हम फुल डिस्कशन करेंगे क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आगे के लेक्चर्स बहुत ही डिटेल भी होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।